ओके बडीज, आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 18 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में नोरिटो शिकामो और मेगुमी की फाइट चल रही होती है। नोरिटो शिकामो अपने एरोज में कर्स एनर्जी को भर के मेगुमी के ऊपर निशान लगा रहा होता है, लेकिन मेगुमी यहाँ पर अपने आप को बहुत मेहनत से उसके एरोज से बचाता है। नोरिटो शिकामो के जो तीर होते हैं वो अपने आप ही मेगुमी को ही टारगेट कर रहे होते हैं और बार बार उसके पास जा रहे होते हैं। कुछ तीरों को यहाँ पर मेगुमी अपने शिकिगामी की हेल्प से रोक लेता है। यहाँ पर मेगुमी ये चीज देखता है कि नोरिटो शिकामो के जो तीर हैं उस पर खून लग रखा है, और ये चीज है नोरिटो शिकामो की टेक्निक यानी ब्लड मैनिपुलेशन। इस टेक्निक की हेल्प से जो यूजर है वो अपने ब्लड को मैनिपुलेट कर सकता है, और जिन चीजों पर उसका ब्लड लगा होता है उन चीजों को भी वो मैनिपुलेट कर सकता है। नोरिटो शिकामो का कामो क्लैन 3 बड़े क्लैंस में से एक क्लैन है। अब नोरिटो शिकामो बताता है कि 10 शैडोज टेक्निक जो कि मेगुमी यूज करता है, जो कि ज़ेनिन क्लैन के टेक्निक्स में से एक टेक्निक है। इस टेक्निक का यूज करके कोई भी 10 टाइप के शिकिगामी को बना सकता है, वो भी बस अपनी शैडो से। अब नोरिटो शिकामो यहाँ पर मेगुमी के ऊपर अपना एरो फेंकता है और उसका ध्यान भटकाकर वो उसके पेट पे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन मेगुमी यहाँ पर अपने वेपन की हेल्प से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये अटैक खाने के बाद मेगुमी को ये चीज पता चल जाती है कि नोरिटो शिकामो काफी स्ट्रांग है, बट तभी यहाँ पर नोरिटो शिकामो अपनी एक आंख खोल देता है और उसके आंखों के चारों ओर ब्लड फैल जाता है, और तभी वो सेकंड्स के अंदर मेगुमी के साइड में आ जाता है और उसको एक पंच कर देता है, और इस पंच से मेगुमी का एक वेपन टूट जाता है। अगला सीन होता है मीवा का। उसके पास उसकी स्वॉर्ड नहीं होती है और वो बस यहाँ पर खड़ी होती है, बट तभी यहाँ पर मीवा को एक कॉल आता है, और ये कॉल होता है मेकामारू का। जैसे वो फोन उठाती है, सामने से कोई कहता है सो जाओ, एंड मीवा सो जाती है, और ये कॉल किया होता है टोगे ने। टोगे यहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसको बहुत अजीब सी फीलिंग आती है और वो वहीं पर रुक जाता है। अगला सीन होता है उताहिमे का, जो कि यहाँ से जाने वाली होती है, क्योंकि मीवा सो चुकी है और उस जगह पर बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स घूम रहे हैं, इसीलिए वो उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन अगला सीन होता है इस बुढ़े का और नोरिटो शिकामो का, और ये सीन होता है एक फ्लैशबैक, जहां पर ये बुढ़ा नोरिटो शिकामो को बता रहा होता है कि ये एक सेमी फर्स्ट ग्रेड कर्स स्पिरिट है जिसको इवेंट के अंदर छोड़ा जाएगा। नोरिटोशी कहता है लेकिन वहां तो बस सेकंड ग्रेड के कर्स स्पिरिट छोड़े जाने वाले थे ना। ये बुढ़ा नोरिटोशी कामो से कहता है कि वो इस कर्स स्पिरिट का यूज करे यूजी इतादोरी को मारने के लिए। अब ये बुढ़ा नोरिटोशी कामो को एक फ्लूट देता है, और इस फ्लूट की हेल्प से नोरिटोशी कामो इस कर्स स्पिरिट का यूज कर सकता है इतादोरी को खत्म करने के लिए। इस बुड्ढे को यहाँ पर बैठे बैठे ये लग रहा होता है कि नोरिटोशी कामो ने अपना काम कर दिया होगा। अभी फिलहाल यूजी टोडो से लड़ रहा है, और टोडो से लड़ने के बाद जो वो उस कर्स स्पिरिट से लड़ेगा तो वो पक्का मर जाएगा। अगला सीन तोगे का होता है, और उसको पता चल जाता है कि उसके पास कोई अच्छा खासा कर्स स्पिरिट आ रहा है। ये कर्स स्पिरिट वही होता है जो उस बुढ़े ने यूज करने के लिए कहा था नोरिटोशी कामो को। लेकिन टोगे नोटिस करता है कि उस कर्स स्पिरिट को पहले से ही किसी ने मार दिया है, और उसको मारा होता है एक और कर्स स्पिरिट ने, और वो है हानामी। मतलब ये सीन में माहितो भी होता है और उसके साथ एक आदमी होता है। अब अगला सीन होता है फिर से मेगुमी और नोरिटोशी कामो की फाइट का, जहां पर इनकी हैंड टू हैंड फाइट चल रही होती है, और इस फाइट के टाइम पर ही नोरिटोशी कामो मेगुमी के दूसरे वेपन को भी तोड़ देता है। फाइट के बीच में रुककर नोरिटोशी कामो मेगुमी को साफ साफ बता देता है कि वो यूजी इतादोरी को मारना चाहता है। मेगुमी नोरिटोशी कामो से कहता है कि क्या उसको ये काम करने के लिए प्रिंसिपल गाकुगांजी ने कहा है। नोरिटोशी कामो कहता है कि नहीं, ये उसका खुद का डिसीजन है। तभी यहाँ पर मेगुमी के अंदर अचानक से हाई अमाउंट में कर्स एनर्जी फ्लो होने लगती है, और नोरिटोशी के पीछे एक शिकिगामी आ जाता है, एंड ये शिकिगामी बस नोरिटोशी कामो को भटकाने के लिए होता है। अब मेगुमी नोरिटोशी कामो को बताता है कि उसने एक नए शिकिगामी को टेम किया है, यानी अपना पालतू बनाया है, और ये नया शिकिगामी होता है मैक्स एलिफेंट। मैक्स एलिफेंट अपने सूंड से बहुत सारा पानी यहाँ पर फेंकने लगता है, और उस पानी के प्रेशर से नोरिटोशी कामो बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर मेगुमी को मौका मिलता है, वो नुए को समन कर लेता है, और नुए यहाँ पर आते ही अपना लाइटनिंग अटैक करता है। अब नोरिटोशी कामो यहाँ पर नुए की और एक ब्लड का पैकेट फेंकता है। उस ब्लड के पैकेट में से बहुत सारा ब्लड निकलता है और वो नुए को जकड़ लेता है। इस अटैक को करने के लिए नोरिटोशी कामो ने अपनी टेक्निक क्रिम्सन बाइंडिंग का अटैक किया था। फिर से यहाँ पे नोरिटोशी कामो और मेगुमी लड़ने वाले होते हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि उनके बगल में एक पेड़ जैसी चीज आ चुकी है, और ये पेड़ जैसी चीज इन दोनों की और ही बढ़ रही होती है इनको मारने के लिए। लेकिन तोगे आके कह देता है कि यहाँ से भाग जाओ, और ये दोनों अपने आप ही भागना शुरू कर देते हैं। गोजो ये चीज नोटिस करता है कि जितने भी पेपर लगे हुए थे वो सारे के सारे रेड कलर में जल रहे हैं। उता हिमे को लग रहा होता है कि अब गेम खत्म हो चुका है। जागा बताता है कि ये सारे के सारे तलिस्मान यानी पेपर्स रेड कलर में इसलिए जले क्योंकि उन सारे कर्स स्पिरिट्स को किसी अनरजिस्टर्ड कर्स एनर्जी ने मारा है। उता हिमे कहती है कि क्या गेम के बीच में कोई घुसपैठिया आ गया है, और मेमे कहती है कि क्या
टेंगन का बैरियर काम नहीं कर रहा है। यागा कहता है कि अभी वो टेंगन के पास जा रहा है और गोजो और गागोगांजी मिलके जाकर स्टूडेंट्स को बचाए। में यहीं पर रहेगी और वो स्टूडेंट्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगी। अगले सीन में ये तीनों उस लकड़ी जैसे चीज से बच के भाग रहे होते हैं। ये तीनों जिस गेट की तरफ भाग रहे होते हैं वो गेट भी टूट जाता है और वहां से लकड़ी जैसी चीज निकलने लगती है। अगला सीन होता है इस आदमी का, जो कि यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर देता है। गोजो यहाँ पर भागते हुए बहुत स्पीड में जा रहा होता है अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। ये सभी स्टूडेंट्स देखते हैं कि उनके आसपास एक बैरियर क्रिएट हो चुका है। ये बैरियर यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है और तब उसके बाद यहाँ पर गोजो, उताहिमे और प्रिंसिपल गाकुगांजी पहुंच जाते हैं। गोजो कहता है कि अभी उसको इस बैरियर को बस तोड़ना होगा, लेकिन गोजो यहाँ पे जैसे ही उस बैरियर को छूता है वो उससे दूर जाने लगता है। लेकिन उताहिमे नोटिस करती है कि वो उस बैरियर के अंदर आराम से जा सकती है, लेकिन गोजो नहीं। ये चीज देखते हुए गोजो उताहिमे और प्रिंसिपल गाकुगांजी को अंदर जाने के लिए कहता है। गोजो समझ जाता है कि ये बैरियर बस गोजो को ही बाहर रखने के लिए है और जो उन सभी के दुश्मन है उनके पास पहले से ही इन सब की सारी जानकारी है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल गाकुगांजी और उताहिमे उस बैरियर के अंदर चले जाते हैं। बैरियर के अंदर घुसते ही उताहिमे को यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कर्स की प्रेजेंस फील होती है। बट तभी ये कर्स यूजर यहाँ पे आता है और कहता है, क्या कोजो सातोरू यहाँ पर नहीं आया? गाकुगांजी यहाँ पर ये चीज समझ जाता है कि जो अजीब सी चीज उनको फील हो रही है वो चीज उनको इसकी वजह से तो नहीं हो रही है। प्रिंसिपल गाकुगांजी उताहिमे को यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि उनकी टॉप प्रायोरिटी है स्टूडेंट्स को बचाना। लेकिन गाकुगांजी उससे कहता है, आजा बेडले लाडले। गाकुगांजी यहाँ पे फुल रॉकस्टार मोड में आ जाता है अपनी कर्स टेक्निक का यूज करने के लिए। अगला सीन होता है हानामी का, जिसने इन तीनों का रास्ता रोक लिया होता है। गोजो ने अपने स्टूडेंट्स को पहले ही बता रखा होता है कि उसको कुछ अनरजिस्टर्ड कर्स स्पिरिट्स मिले हैं और हो सकता है कि वो किसी एक इंसान से भी मिल रखे हैं। मैगो भी समझ जाता है कि ये वही अनरजिस्टर्ड कर्स स्पिरिट है जिसने पहले गोजो के ऊपर अटैक किया था। गोजो ने बकायदा ड्रॉ करके दिखाया होता है कि वो कर्स स्पिरिट कैसे दिखते हैं। टोगे मैगुमी से कहता है कि वो किसी को कॉल लगाए। मैगुमी भी अब यहाँ पर कॉल लगाने लगता है गोजो को। नारुतो शिकामो को ये चीज समझ नहीं आ रही होती कि मैगुमी टोगे का कहा हुआ समझ कैसे गया। मैगुमी यहाँ पे गोजो को कॉल लगा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उनके बगल में और नारुतो शिकामो के पीछे हानामी आ जाता है और हानामी मैगुमी का फोन तोड़ देता है। इनुमाकी अपनी टेक्निक का यूज करता है और वो हानामी को एक जगह पे रोक देता है। नारुतो शिकामो अपने ब्लड मैनिपुलेशन से अटैक करता है हानामी के ऊपर, लेकिन हानामी को कुछ भी नहीं होता। तभी अचानक से मैगुमी भी हानामी के ऊपर न्यूए से अटैक करवाता है और मैगुमी भी अपने कर्स टूल से हानामी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हानामी को इन सभी अटैक से कुछ भी नहीं होता। नारुतो शिकामो ये सोच रहा होता है कि मैगुमी ने उस तलवार को कहाँ पर छुपा के रखा था। अब हानामी यहाँ पर कुछ तो यूज करता है जिससे इन तीनों को उसकी कही गई बातें समझ आने लगती है। हानामी इन तीनों से कहता है कि उसको बस इस प्लेनेट को बचाना है। नारुतो शिकामो कहता है कि ये कर्स स्पिरिट बस बकवास कर रहा है, सो इसकी बात मत सुनो। हानामी कहता है कि उसके आसपास की जगह इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब वो इंसानों के साथ नहीं रह सकते। अब हानामी उन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए जमीन से बहुत सारी लकड़ियां निकालने लगता है और वो उनसे कहता है कि प्लीज मर जाओ। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड मैं बताऊँ तुमको जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक बिल्कुल कर लेना।